आमीन। एक बार फिर बोलो आमीन। तारीफ बोलो जितनी जोर से कर सकते हो। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। और जो परमेश्वर ने बोला है एक एक पूरा होगा। तो जो परमेश्वर ने बोला एक एक परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। सब बैठ जाएंगे, एक बार फिर तारीफ करेंगे। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ये जोश नहीं है, ये जोश नहीं है। मैंने क्या जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हो उस परमेश्वर के लिए जोश वाला हालेलुया बोलो। बोलो हालेलुया। आमीन। सब बैठ जाएंगे, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे। ताकि हम 2 मिनट प्रेयर में जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु राज करे और आदर के प्रभु हाथ उठा के आराधना तेरा नाम ऊंचा करते। हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। तू है महान चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, प्रभु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। तैयार हो वचन सुनने के लिए? तैयार हो वचन सुनने के लिए? अपने पड़ोसी को एक बात बोलो, तेरी जिंदगी कीमती है। परमेश्वर इस बात न जाने और शैतान भी इस बात न जाने कि इंसान तू कीमती है। बोलो अपने पड़ोसी को, तू कीमती है, तेरी जिंदगी बहुत कीमती है। आमीन। बैठ जाएंगे। सोचो आपकी जिंदगी कितनी कीमती कि यीशु मसीह स्वर्ग में तक आया और क्रूस उठा लिया। कोड़े खाए, क्या किसी जानवर के लिए किया था प्रभु ने? क्या किसी हाथी के लिए हाथी को बचाने खातिर कराया था? किसके लिए? इंसान। तो कितने कीमती हो आप। प्रभु ने इस बात का 100% बताया, मैं नीचे जाऊंगा, अन्य दाते के हाथों में सौंपा जाऊंगा, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, थूकेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, बदनाम करेंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे, मार देंगे। प्रभु ने पूरा पता था, फिर भी प्रभु आया। किसके लिए? क्या खुद का प्रचार करने के लिए? वो सर्वशक्तिमान, उसने प्रचार करने की जरूरत नहीं, शैतान उसका प्रचार करे। सिर्फ मनुष्यों को बचाने के लिए, पाप तो छुड़ाने के लिए, सिर्फ पाप तो निकालने के लिए। आवाज बढ़ाई, गूंज कम कर दे इसको। सिर्फ इंसान बचान खातिर इतनी कीमती हो आप परमेश्वर की नजर में, इतनी कीमती हो परमेश्वर की नजर में आप। इंसान इतना कीमती है और विश्वासी सबसे ज्यादा कीमती है। आप कीमती हो बहुत ज्यादा। एक बार परमेश्वर की तारीफ करो खुद के लिए कि आप कीमती हो। हालेलुया। संसार भी इस बात न मानने कि इंसान कितना कीमती है। आज इतने डॉक्टर गपला सपली करे, आदमी मरता भी नहीं होगा तब भी मार देंगे, मेरा किडनी निकल जाएंगे, ये पार्ट काम आओगा, ये लाखों रुपए में बिकेगा। डॉक्टर ने भी ये बताया गया इंसान कितना कीमती है। और ये तो संसारिक बात है, लेकिन आत्मिक बात की अगर मैं बात करूं, जब एक बंदा मसीह में आवे, शैतान सबसे पहले उसका नाम लिख ले नरक में। ये बंदा ना पकड़ो, क्यों निकल गया मेरे राज्य में, मसीह में क्यों चला गया, इसे ना पकड़ो। इतनी रेस लगाओ शैतान। सोचो कितने कीमती आप, कितने कीमती हो आप।
शैतान बाट देखो कोड़ पर आप फंसो। और परमेश्वर हर रोज कल्पनाएं करे कि तुम्हें कितना ऊपर लेके जाना है। हर रोज परमेश्वर कल्पनाएं करे मैं ना हूं और ऊंचा लेकर जाऊंगा। आप ऊंचा जाने वाले हो, ये तो आमीन नहीं है। हालेलुया। एक वचन में पढ़ूंगा, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। दोबारा पढ़ूंगा मैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच के आदम के पास लिया कि देखो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। अपने पड़ोसी बोलो कि आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो आदम में से निकाली गई थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि नर में से निकाली गई है। सब कहा आमीन। को बैठा दो, सिर्फ पानी वाले को छोड़ के बाकी सब इधर, कोई बाहर नहीं घूमेगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा। अभी कोई तुमने डोंगे नहीं उठाने को कुछ नहीं करना, तुम बैठोगे सिर्फ मीटिंग लो। सारी टीम ने बैठा दो ताकि वो वचन सुन सके। हालेलुया। और अनुरोध आते हैं जब तक वचन चले कोई उठ कर न जाओ। पहले जब परमेश्वर ने आदम बनाया और आदम तो बोले आदम अदन वाटिका में काम कर, ये एरिया मैंने तेरे दे दिया, रखवाली कर इसकी और खा पी आनंद मना। परमेश्वर ये बात जाने था, अगर मैंने आदम तक बोला कि आदम चल अदन वाटिका में सब तेरा तू खा और कोई कुछ काम नहीं करना, परमेश्वर ने मेरे खाओगा मोटा हो जाओगा और जल्दी मर जाओगा। परमेश्वर ने कहा आदम तू काम कर यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर जानते ये मिट्टी का शरीर है, जितना ये काम भी करेगा खाओगा काम करेगा शरीर में भोजन पचेगा, इसका शरीर हेल्दी रहेगा और अच्छा दिमाग रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई आदम की कि तू काम करेगा और वो काम करे लगा था। कई सालों गुजर गई, अच्छा काम करे। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जो बाइबल के अनुसार आदम नहीं गया कि परमेश्वर मैंने कोई सहायक दे, मैंने पत्नी दे परमेश्वर मैंने पत्नी की लोड़ है, मैंने चाहिए दे। आदम नहीं गया परमेश्वर मैंने पत्नी चाहिए, मैंने पत्नी दे। भाई देखा परमेश्वर ने देखा कि आदम ने अब जरूरत है और परमेश्वर के आदम अब तेरे जरूरत है एक हेल्पर की, मैं तेने एक ऐसा सहायक दूंगा जो तेरे से मेल खाओगा और तेरी लाइफ में ऊंचा लेकर जाओगा। आमीन। क्योंकि आदम बिजी था परमेश्वर के काम में और यही प्रिंसिपल है आशीष लेने का। कई लोग मेरे पास आएंगे, कई लोग अपने मम्मी पापा को कहेंगे हाय शादी करवा दो मेरी, हाय मैंने पति चाहिए, हाय मैंने पत्नी चाहिए, हाय मेरी शादी नहीं हो रही, हाय बच्चे की शादी नहीं हो रही, 28 साल होगी, हाय बच्चे की शादी नहीं हो 30 साल होगी, हाय मेरी शादी नहीं हो रही 30 साल होगी, मैं क्या करूं, हाय मैं प्रेयर करूंगा। क्या आदम ने प्रेयर करी परमेश्वर मेरी उम्र ज्यादा होगी अब ले पत्नी लेके आ। आदम इतना बिजी था परमेश्वर के काम में और परमेश्वर ने देखा नहीं ये टॉप सेवा कर रहा है, अब ये ऊपर जाना चाहिए, मैं इसने हेल्पर दूंगा जिसने और ऊपर लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने चिंता करी, परमेश्वर चिंता करे आपकी जब आप उसकी सेवा करो,
जब आप परमेश्वर की आवाज सुनो और उसके पीछे चलो, परमेश्वर चिंता करे जो चीज आपने चाहिए और आपने बेरा नहीं, आपकी जिंदगी में ये चीज आओगी तो और बढ़ जाओगे, परमेश्वर वो चीज देवा आपने। आदम ने नहीं बेरा था मेरी लाइफ में पत्नी आओगी तो मेरी सेवा बढ़ जाओगी, परमेश्वर इस बात न जाना था अगर मैं इसकी जिंदगी में हेल्पर दूंगा इसकी लाइफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो चीज आपने नहीं बेरा आपको चाहिए वो परमेश्वर देवेगा जब आप परमेश्वर के काम के लिए खड़े होंगे। कितने मेरी आवाज आ रही है? परमेश्वर देवे वो चीजें आपने जब आप परमेश्वर की मकसद में पूरा करने में तैयार हो। आदम ने कहा हाय परमेश्वर पत्नी चाहिए, मैंने उम्र बीतती साल ले रही है, इतनी साल तो सेवा कर ली, अब परमेश्वर कोई होना चाहिए। नो नो नो, परमेश्वर ने कहा आदम अब तेरे जरूरत है, आदम तन्ने जरूरत है एक हेल्पर की। कई लोग प्रेयर कर कर हाय प्रभु गाड़ी चाहिए, हाय आधे मारे हो जाए, गाड़ी मिलती नहीं 4-5 साल 10 साल और अब आधे मारे हो जाए। जस्ट सेवा करो, परमेश्वर को अब तुझे इस गाड़ी की जरूरत है, मैं रात में गाड़ी दूंगा, अगले दिन तुम गाड़ी के शोरूम में होंगे। आमीन छोटा है, हालेलुया। हाय परमेश्वर घर नहीं आया, हाय परमेश्वर घर नहीं बना, टाइम आ रहा घर भी होगा। जस्ट सेवा करो, जस्ट सेवा करो, बस सेवा करो परमेश्वर की। और मैं आपने बताता हूं शैतान टाइम वेस्टर है, शैतान आदमी का टाइम वेस्ट करे, सिर्फ टाइम वेस्ट करो, कुछ नहीं है। शैतान ने बेरा कि अगर ये सेवा बना रहा, परमेश्वर देखो चल इसने बाइक की जरूरत है, अब परमेश्वर देखो इसने पत्नी की जरूरत है, अब ये पत्नी भी देगा परमेश्वर, अब इसने परमेश्वर ने बेरा अब इसने ये चीज चाहिए, परमेश्वर सब देगा इसने। अगर इस सेवा में खड़े रहा, शैतान कभी जान नहीं देता सेवा की तरफ, कभी परमेश्वर की आवाज सुन नहीं देता शैतान। शैतान बिजी कर आकर टाइम वेस्ट कर आकर। अब स्कूल के बच्चे देखो, जब वो क्या था 7वीं 8वीं तक जब उनका दिमाग नॉर्मल हो गया, वो अच्छे पढ़ दे रहे हैं, जैसे 9वीं में गए उनके बाल नू खड़े लागे कुकड़ वांगू, उनका दिमाग भी फिर नुए जाऊं, फिर वो कुछ नहीं पढ़ न पाते। और वही टाइम था जवानी के 10वीं 11वीं 12वीं, उन्हीं में बिगड़ते और कुछ नहीं बन पाते। और शैतान बिगाड़े क्योंकि शैतान ने पता है यही टाइम है इसका बनने का। मैंने अच्छे लोग खत्म होते देखे हैं जिनका पूरा फोकस सेवका, पूरा फोकस है, पूरा फोकस था कि पढ़ना है, ऊंची पोस्ट पे जानी, ऊंची पोस्ट पे। छोटे से गलत फैसले ने लाइफ खराब कर दी, आज दोबारा फर्श पे। परमेश्वर देंदा वो पोस्ट, खड़े रहने दो, पैर डिगे गए। शैतान टाइम वेस्ट करो, वो टाइम वेस्ट करेगा आपने उन कंचा गुड़िया में उड़ जाकर, टाइम वेस्ट करे शैतान कि नहीं यही घुमा लो। आज मैं बहुत ज्यादा बुद्ध तो उन लोगों से समझूं, भाई मैंने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आओ, हाया ना, आवाज नहीं आई। भाई ने कहा परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेके आओ। अब फल कैसे आओगा? जब बीज गिरा जावे, खेत साफ करा जावे, जब फल आवे। तुम खेत साफ नहीं करोगे, बीज गिरोगे तो बीज भी उगेगा और अड़ंगा भी उगेगा और कुछ फल नहीं आओगा। हालेलुया। शैतान टाइम वेस्टर है, वो बेफालतू चीजें मुड़ जावे। कई लोग तो अपनी लाइफ पर कम फोकस रखा, बाहर के लोग का फोकस रखा ना। जिन 5 साल मेरे पति ने बदल कटूंगी जी, मेरे 5 साल मेरे पति ने बदल, और 5 साल वो वेस्ट कर ली, पति बदला नहीं। हाँ जी मेरे भाई ने बदल कटूंगी जी 5 साल में, और वो 5 साल चले ना भाई बदले ना खुद बदले। कुछ लोगों ने अपने घर की दीवार तो ऊपर कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ उन्हें कुछ भी दिखे, हाय मेरा भाई, हाय घर में ये नहीं आया, हाय गाड़ी नहीं आई, हाँ वो नहीं आया। परमेश्वर ने इस काम के लिए आपको नहीं चुना है। हाय मेरे बच्चे नहीं बदले, सिर्फ घूम फिर कर प्रेयर की थे, हाय परमेश्वर मेरे बच्चे बदल, धन्यवाद धन्यवाद, मेरे पति ना बदल, धन्यवाद। और कुछ बाहर का दिखता ही नहीं। और बाहर इतनी दुनिया पड़ी दिखती ही नहीं किसी ने। आपका मोहल्ले में लोग नशे मर रहे दिखते ही नहीं आपने। टाइम वेस्ट ना करो। बाइबल में लिखा है
प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे भाई के मन में कुछ कड़वाहट है तो जा सुनो समझाने का नहीं मान्या। अच्छा कलीसिया बंदा ना ले जाए, अच्छा फिर भी नहीं मान्या। अच्छा किसी और ने ले जाए सियाना साना, अच्छा नहीं मान्या। नहीं मानता तो उसने अन्य जाति वर्ग समझ अपनी जिंदगी खराब ना कर, उस जगह पीछे नहीं लगा रहा। कई लोग ना जी मेरा भाई ना मैं ना कटूंगा, हाँ जी बदल कटूंगा, अब वो बदलना ही चाहता। तो प्रीच कर सको। मैं आपने सच बताऊं, जब तक परिवार मजबूत रखे जाओ रखो, जब तक झुके जाओ झुक जाओ, परिवार मजबूत रखो। लेकिन परिवार बदलना चाहता तो साइड हो जाओ, अपनी लाइफ खराब ना कर लो, क्योंकि आपको पर एक मकसद है परमेश्वर का। परमेश्वर स्वर्ग तो आपने देखा लग रहा है। परमेश्वर ये नहीं होगा जब आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे सामने खड़े हो तो आप शर्मिंदा हो। परमेश्वर पूछा अच्छा भाई साहब बता के गिर खाया तू नैड नीचे, अच्छा क्यों नहीं करे? आपने मेरा जी में अपने पति ने बदलने में जुट रही थी और वो बदला सारा टाइम 10 साल गुजार दी। हाँ जी मेरा चाचा लड़का ने बदलने की सोच रहा है, 10 साल गुजार दी। नो, तुम प्रीच करो, किसी ने बदलना तो वो हो जाओगा। तुम कौन से यीशु मसीह बड़े कोई हो? तुम कलीसिया में पास्टर हो, मैं भी किसी ने जबरदस्ती से बदल नहीं सकता। बदलना किसका हाथ में? परमेश्वर का। मेरा काम क्या? प्रीच करना। तुम्हारा काम क्या? प्रीच करना। किसी ने बदलना हुआ तो हो जाओगा, नहीं तो टाइम वेस्ट ना करो किसी पीछे लगकर। बाइबल लिखे कि निर्बुलों को अपने अपने अपनी संगति में ले लो। उसका मतलब मेरा क्या है? जो लोग बदलना तो है जी, मैंने बताओ जी वचन जी में और निखरना चाहूंगी, उन्हें अपने पास ले लो ताकि वो निखर जाए। और जो सुनना नहीं चाहते, मैं नहीं सुनना चाहता, तू ज्यादा उपवास कर ले, तू मैं नहीं मानता, तू कर ले प्रेयर, मैं नहीं मानता। और तुम ना बदल कटोगे तन तो ना तेरे पीछे मेरे बस 10 महीने के उपवास तेरे हाथ रहे, और तुम्हें बाहर नहीं दिखता कोई, लोग मेरे ले रहे। परमेश्वर ने चुने हो तुम लोग बदलने के लिए, तुम नमक हो। प्रभु ने कहा तुम जगत के नमक हो। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम तुम्हारे घर के नमक हो, सिर्फ घर को ठीक करना है। कई लोग इतने बिजी सिर्फ अपने घर के पीछे, अपने उठने तो ऊपर कुछ दिखता है नहीं, कुछ नहीं दिखता कोई और भी बदलने। प्रभु ने कहा जाओ सारे जगत में, खाया ना। प्रभु ने ये बोला जाओ अपने घर में, एक बारी भाई अड़े कमरे में जी बदल जाए भाई, एक बारी माँ बदल जाए। नो, प्रभु ने कहा जाओ जगत में और सुसमाचार प्रचार करो, बदलो, भीड़ इकट्ठी करो, लोग चेंज होंगे। मैंने कहा गली गली में लोग होंगे मसीह मानने वाले। मैंने कहा तुम प्रीच करोगे, घर घर में विश्वासी होंगे, गांव गांव में पास्टर होंगे। आमीन। शैतान टाइम वेस्टर है। हाय जी भाई नहीं बदलिया, हाय जी मेरी भाभी उसी है जी खराब जी, हाय जी बदलना नहीं चाहते जी, हाय जी बहुत परेशान हो लिए जी, हाय जी प्रेयर कर ले रहे। हाँ जी, और किसने बोला इतने प्रेयर करने के लिए? उनके लिए बस, तुमने और कोई नहीं दिखता? तुम्हारे पड़ोसी मर ले रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार मर ले रहे हैं, हरियाणा पड़ा मेडिकल में, नशे में, बुराइयां में। इन दिनों में मेरे घर के आसपास जहाँ मैं अभी रहूं, बहुत सारे कुछ स्थान खुल ले रहे, नए स्थान खुल ले रहे। वहां पे कोई जलेबी नहीं बनती, कोई समोसे नहीं बनते उस जगह पे, लेकिन छोटे छोटे बस खुल ले रहे। और मैं क्या देखूं, कई बार मैं छत पर प्रेयर करता हूं तो सिर्फ उस जगह पे, उसके जगह का आगे कॉलेज के बच्चे उतरेंगे, लड़कियां मुंह ढक कर अंदर जाऊंगी और 1 घंटा मांगूंगी। वहां पे कोई समोसे नहीं, नाम के, सिर्फ नाम के वो समोसे वाली जगह है, वो होटल है। और मेरी प्रेयर चल रही स्पेशल, और स्पेशल कर दूंगा मैं कि मेरे इलाके में परमेश्वर पाप की जगह नहीं होगी, ये परमेश्वर के इलाके हैं। गिरेंगे वो सब अड्डे जो शैतान खड़े कर ला रहे हैं। जब तुम बदल जाओ या फिर बदल दो एरिया ने। लेकिन लोग बीजे किते हैं, हाय जी मेरा भाई नहीं बदलता जी, हाय जी 10 साल हो गए प्रेयर करता जी। किसी ने बोला तुम सुनने के लिए उन्हें पीछे लगे हो? जब स्वर्ग में जाओगे ये बोलोगे प्रभु ने हाय जी मेरे भाई नहीं बदला, उसके पीछे लग रहे थे, और कोई बदले नहीं पाए। तुमने शैतान से आगे टाइम वेस्ट कर दो इनका। क्या पौलुस अपने अपने घर के पीछे लग रहा है, मेरे माँ बापा ने बदलूंगा? कित गया पौलुस? सीधा बार। उसने बेरा था मास्टर प्लान के,
सिद्ध आदमी जो सिद्ध होंगे वो बाहर देखेंगे बदलना कौन कौन है, और जो आत्मिक नहीं है पूरे वो सिर्फ घर मुड़ते रहेंगे हाय जी। और वो टाइम, अपना टाइम खराब कर लो। जिस टाइम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, ये कीमती समय है, लगाओ परमेश्वर के राज्य के लिए। चेंज करो लोग आने, रूह बचाओ। सड़क सड़क पर मसीह वाले गाड़ी हो, जिस दिन संडे ला दो, रोड जाम हो, जहाँ भी चर्च हो, ऐसी बेदारी खड़ी कर दो। हालेलुया, ऐसी बेदारी खड़ी कर दो कि जब तुम्हारे गांव में चले तो 10 कैंटर तो तुम्हारे गांव में तली खड़े पौ करके जी चल रहे चर्च में। हालेलुया। लेकिन कैसे होगा अगर तुम्हारा पूरा 10 साल तुमने इस पे लगा दिया, हाय भाई चेंज नहीं हुआ। शैतान, मैंने क्या बताया, शैतान टाइम वेस्टर है। वो तुमने उल्टा आकर रखना था सिर्फ एक एरिया में कि यही लुटेरे में, और बाहर सोच नहीं सका, बाहर कुछ सोच नहीं सका। तलवार की किस चीज खातर हो गए? चलान खातर या बस टांगन खातर? किस चीज के लिए हो तलवार? आवाज नहीं आई, चलाने के लिए। अगर जी नहीं चलाओगे कोई फिर जंग लगेगी नहीं लगेगा। और जर वाली तलवार कोई काम की है, खुंडी तलवार कोई काम की है नो, तो खुंडे ना बनो, खुंडे ना बनो, जर ना लगाओ। आदम ने कहा, हाय परमेश्वर मेरा पत्नी चाहिए, मैंने बहुत लंबा टाइम काम करते ना, कोई तो ना चाहिए प्रभु। परमेश्वर ने देखा नो, आदम ने जरूरत है आगे जाने के लिए इसकी एक हेल्पर की। परमेश्वर ने चिंता करी, परमेश्वर चिंता करेगा। मैंने कहा तुम्हारी परमेश्वर चिंता करेगा, इन्हें जरूरत है। परमेश्वर चिंता करेगा, इन्हें गाड़ी जरूरत है। परमेश्वर चिंता करेगा, इन्हें बच्चे जरूरत है। आमीन छोटे है। हालेलुया। अब्राहम ने देखो कोई बच्चा नहीं, तब भी किते सेवा में, तब भी किसकी आवाज सुन रहे हैं? परमेश्वर की। पड़ोसी छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, काम धंधा छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, प्रभु पीछे लग लिए, देश छोड़ दिया। लोगों ने मूर्ख का भाग। अब्राहम ऐसा कौन सा परमात्मा का काम छुड़वा होगा? लोग देंगे आज अब्राहम गलती लागी है। ऐसा कौन सा परमात्मा हमारे तो मन में कदे आने काम छोड़ दे, तेरे तक कौन सा परमात्मा बात करे? वे काम भी छोड़ दे, माँ बापा ने भी छोड़ दे, रिश्तेदारों ने भी छोड़ दे। और अब्राहम जाने था ये आवाज परमेश्वर की है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर का पीछा करा। लास्ट में बच्चे भी मिले, पैसा मिला, सब कुछ मिला। आज जितने विश्वासी अब्राहम की संतान कहलावे हैं, बाप होने का पद मिला, आत्मिक बाप बना सबका, सारी मुस्लिम कंट्री का, सारी क्रिश्चियन कंट्री का। आमीन। कीमत चुकाई। अब्राहम भी सोचा नहीं प्रभु पहले बच्चा दे, जब समझ में आओ कि तू ये बोल रहा है, पहले कुछ दिखा। जब तो मेरा लगा प्रभु तू ये बोल रहा, तू पहले गवाही तो दे कोई, तब मेरा लगा तू मेरे साथ है। अब बंदा के जीवन में गवाही नहीं, कोई गवाही नहीं, और फिर भी काम छोड़ने तैयार हो रहा। परमेश्वर था, प्रेम। आमीन। उसने बैठा, परमेश्वर की प्लानिंग अलग है। इसी बात से देखो कोई बच्चे नहीं बुढ़ापा में चले गए तब भी चर्च में सेवा करे ला रहे लोग। कहते होंगे जब संडे ने जानते ड्रेस पहना कितने चले अजी सेवा दे चले। कौन से परमेश्वर ने मानो तुम? हमारे तुम तो अच्छे, फिर हमारे परमेश्वर से ही हैं। देखो 3-3 बच्चे हैं, 4-4 तेरे, एक भी बच्चा नहीं, तू चर्च में जा। लोग कंधे होंगे अब्राहम में, एलिशिबा ने, जकरिया ने बोलते होंगे, उस टाइम के लोग बोलते होंगे, इतनी सेवा करती उन्हें, फिर भी सेवा बता। टाइम आया, यूहन्ना पैदा होया, यीशु मसीह का बपतिस्मा देने वाला। जब पैदा होया तो इतना बड़ा पैदा होया, सीधा यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। आमीन। मैंने कहा जब पैदा होगा तो ऐसा पैदा होगा, लोग बदलेंगे, राज्य बदलेगा। आमीन छोटा है। हालेलुया। जब परमेश्वर आशीष देगा, वो ऐसी देगा जो तुम्हारे बाप दादा ने देखी, वो तुम देखोगे उस आशीष ने। आमीन। हमारा परमेश्वर नाटक वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर बातों वाला परमेश्वर नहीं, जो बोल रहे वो करे।
हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने गिफ्ट रखा कुछ ना कुछ। हालेलुया। जब फौजी बॉर्डर पे भेजा जावे, वो ऐसे नहीं कि कोई पकड़ ले ला, तू अच्छा तू आज भर्ती है चल बॉर्डर पे जा। उनकी ट्रेनिंग ली जाओ, ये बॉर्डर के लायक है, ये झाड़ू पोछे के लायक है, ये इस चीज के लायक है, चल इनको इसे ड्यूटी दे। अच्छा ये अट्टा मजबूत और छलांग मारने में सारी चीजें में पूरी ट्रेनिंग करवा। अच्छा अब ये काम का है, ये बॉर्डर के लायक है, अब इसने भेजो। एक बंदा पहले डरता बंदूक उठाएगा, उनको तू करा रू, तुम मान के जा मर क्या होगा, हमारा नाम बदनाम करा, एक सिपाही मर गया भारत का। तो परमेश्वर भी नहीं भेजता बिना हथियार आपने। अगर परमेश्वर आपको चुने हैं बॉर्डर के लिए, शैतान के लड़ने के लिए, तो आपको हथियार दिया है उसने। बस पहचानो आपके अंदर जो गिफ्ट है और वही गिफ्ट इस्तेमाल करना है, और उसे गिफ्ट में आपकी ब्लेसिंग है, उसे गिफ्ट में आपकी आशीष है। आमीन। जो खामरा चर्च में जो वर्शिपर सुखविंदर है, वो क्रिश्चियन था शुरू से और मजारा में गाया करता अन्य जाति जगह पे। वो मसीह में था लेकिन फिर भी अन्य जाति जगह पे गाया करता। और वो और उसका भाई दोनों पेट के रोगी थे। आज वो पोस्टर अंकुर यूसुफ तो मिले इस टाइम पे 2012 की बात है, 12 था पहले की, 7 की बात। तो पेट के रोगी थे। तो मेरे मेंटर ने समझाया कि तू परमेश्वर के लिए गा, ताकि परमेश्वर तेरा चंगा भी कर सके। और उसने प्रभु के लिए गाना शुरू किया। पेट दर्द दोनों भाई एक के दिन खत्म हो गए, एक के दिन वो रोग। तो कई बार लोग मेरे पास आओगे समस्या लेके, हाय जी क्या ये पास्टर जी समस्या खत्म हो जाओगी, हाय जितनी साल तक समस्या तेरी खत्म हो जाओगी। मैं एक के बात बोलता हूँ, परमेश्वर के काम कर ताकि परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर सके। परमेश्वर के लिए गा ताकि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम कर सके। परमेश्वर का बोझ उठाओ ताकि वो तुम्हारा बोझ उठा सके। कोई 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 उल्टी सीधी बात नहीं, सीधी सीधी बात है बाइबल और कुछ भी नहीं है। पर तुम मेरी सेवा करोगे, पिता तुम्हारा आदर करेगा। आदर चाहिए कि नहीं चाहिए? परमेश्वर पे आदर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सेवा। परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। मंजिल उसने मिले जो सफर में है, जो अगर लूट का मंजिल की इंतजार कर ले रहा है। मंजिल 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 कुछ नहीं है। जो सफर में चल पड़े उसके लिए मंजिल है। आज नहीं कल पहुंच जाओगा वो, क्योंकि खड़े है, सफर में चल रहे हैं। आमीन। और जो खाट में लौट कर उनका है मंजिल पर जाना, मंजिल पे, तो जब वो उठेगा तो खाट दो रहे खड़े पाओगे, एक घाट पे लौट रहे। तुमने परमेश्वर के राज्य में पैर भी नहीं टेकिया। आपको अगर फुटबॉल में खिलाड़ी खेल ले रहे और कोई किक मारा है कुछ भी, और रेफरी अगर सिट्टी मार दे कि फॉल हो गया, तो उनकी जितनी उनमें मेहनत थी वो सारी वेस्ट हो जाए। हाँ या ना? क्योंकि उनके हाथ तक क्या हो गया? फॉल हो गया, रेफरी ने सिट्टी मार दी। तो वही बात है, अगर आप परमेश्वर में आप बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर में हूँ, और अब तक वो बीड़ी आपने छोड़ी नहीं है, अभी आप फॉल में हो, आपकी मेहनत वेस्ट हो लगी, अभी तो फॉल हो आप। एक बच्चा पेपर देने जावा लेकिन उसने एडमिशन नहीं करवा रखा, वो कितने वो 2.5 घंटे बड़े वेट खा जाए, उसकी मेहनत व्यर्थ है कि उसका नाम में लिख रखा। अगर आपने अब तक वो एक पौवा छोड़ा ही नहीं है, तो अभी तक तो आपका एडमिशन भी नहीं हुआ यीशु मसीह में, आपकी मेहनत वेस्ट है। छोड़ दो उसने पौवा ने, एक ने उसे एक बीड़ी का चसने छोड़ दो उसका सने, और एडमिशन करवा लो परमेश्वर के राज्य में। और देखो सारी कॉपी किताब सब चीज मिलेंगी परमेश्वर राज्य में। मैंने क्या बैग भर के मिलेंगे, आशीष के ऊपर आशीष मिलेंगे। ये आमीन मुझे पसंद नहीं आया। आमीन। एडमिशन करवा लो। छोड़ दो चुगली में, कोई फायदा नहीं।
अगर आप परमेश्वर में आगे गलत मैसेज कर ले रहे हो, इन लग आपका एडमिशन भी नहीं हुआ। अगर आप वॉलंटियर बन कभी आप गलत मैसेज में बड़े पड़े हो, अभी तक आप एडमिशन भी नहीं हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ अभी तक तो। और मेरी टीम इस बात न जाने, जो कोई पकड़िया चर्च का बाहर छुट्टिया सीधा। हमने इस चीज में कोई दया भाव होती नहीं। नू पता चला कोई वॉलंटियर पाप में कोई मैसेज कर ला रहा हूँ गया उस चीज चर्च का बाहर। पहले हम लेंदे ही नहीं, अगले मतलब पूरी खोल करवाए। कोई इंस्टाग्राम पर गलत तो नहीं, कुछ नहीं। अगर कह रहे जी नहीं जी कुछ नहीं, चल छोड़ दो, कर सेवा। अगर तुम पकड़े गए फिर तुम बाहर हो। अगर परमेश्वर के घर में सफाई नहीं तो फिर कितने सफाई नहीं। अगर खुदा के घर में सफाई नहीं हो सकती फिर कितने सफाई नहीं हो सकती। याद है जो कुछ नहीं। जब तक तुम नहीं पकड़े गए, करो सेवा जी, मजे लो, करो परमेश्वर की। और जिस दिन तुम पकड़े गए उधर दया की आस छोड़ दो। वो ऐसे केस पकड़े बाहर करें, क्योंकि मैंने वॉलंटियर नहीं, मैंने परमेश्वर चाहिए। चर्च में वॉलंटियर नहीं, चर्च में परमेश्वर चाहिए। अगर परमेश्वर होगा लोग लाइन लैप का वॉलंटियर में बनेंगे, लाइन लैप का वॉलंटियर बनेंगे। फिर अगर चर्च में परमेश्वर दिखा सबने, आमीन। अगले वॉलंटियर तुम हो यीशु मसीह के नाम में, अगले चर्च के वॉलंटियर तुम हो। ये आमीन नहीं है, मुझे इससे बड़ा आमीन चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा शैतान की झूठी बातों में ना हो, वो टाइम वेस्ट करना चाहे। लोग उलझे पड़े, नहीं जी इस लड़की ना बदल कर मानूंगा, नहीं जी इस लड़का ना बदल कर मानूंगा, नहीं जी अपने चाचा ना बदल कर, नहीं जी अपने इतना। आप कौन हो बदलने वाले? आप प्रीच करो और अपने आप को भी बचा के रखो। प्रीच करो बदलने जी, ओके फिर ठीक है, भी छोड़ दे ना, नहीं बदलना महसूल ले अन्य जाति वर्ग समझो उसने, ताकि तुम अपनी सेवकाई बचा सको, अपनी लाइफ बचा सको। ये नहीं तुम्हारा आधा ध्यान उस पर है, हाय ये नहीं होया, हाय मान दे नहीं, हाय बदल दे नहीं, हाय बदल दे नहीं। कब तक हाय कर दे रहोगे? छोड़ दो, दिमाग में निकाल दो और अगले कदम पर जाओ। लोग बाट देख रहे हैं तुम्हारे प्रचार का, तुम प्रचार करोगे 100 लोग एक दिन में बदलेंगे। लोग बाट देख रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारे प्रचार का। निकलो तो इस फालतू की मिलने में आगे ध्यान तो करो तो थोड़ा। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर वेट कर ले रहा है। मैंने कहा पौलुस, मैं पढ़ा हूं आपने प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 6 में, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 6 में लिखा है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया से के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। यह समझ गई परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनने के लिए बुलाया। सबका आमीन। इसमें लिखा है कि पौलुस एशिया में जाना चाहता था, परमेश्वर ने मना कर दिया। वो त्रोआस में जाना चाहता, परमेश्वर ने फिर मना कर दिया। अब पहले क्या लिखा है? सारे जगत में जाओ। अब उसने पूछने की जरूरत थी, परमेश्वर जाऊं ना प्रचार कर, परमेश्वर जाऊं सोनीपत प्रचार कर, परमेश्वर ने बोला जाओ सारे नूर में। लेकिन जैसे एशिया में जाने लगे, परमेश्वर ने मना कर दिया, एशिया में ना जाओ। बाद में पौलुस ने बहुत प्रचार करे एशिया में, लेकिन उस टाइम पर परमेश्वर ने मना कर दिया। कई बारी हर एक रास्ता परमेश्वर की ओर तो नहीं होता। ये वचन पढ़ गए कि सारे नगर में जाओ, और आप सोचो कि सिर्फ परमेश्वर ने मैं चुने होंगे मैं इस नगर में जाऊं, कई बार परमेश्वर मना करते हैं।
मैं क्या बताना चाहूँ आपने, सुनो मेरी बात। उधर ही दूत नहीं, हमने परमेश्वर वैसे हवा दे रहा है। हालेलुया। सुनो मेरी बात। कई लोग एक बंदे पीछे लगे रहे 5-5 साल ही बदलना है बदलना है बदलना है। आप सोचोगे नहीं जी तो परमेश्वर की प्लानिंग है बदलना है। वो भी परमेश्वर, पौलुस भी ये समझता है कि परमेश्वर की प्लानिंग में ऐसी हम जाऊं प्रचार कर, लेकिन पवित्र आत्मा मना कर दिया। उसने सोचा मैं त्रोआस में जाऊं, परमेश्वर ने वहां आता मना कर दिया। परमेश्वर सोपन में दिखा, दुनिया के लोग इंतजार कर ले रहे, और पौलुस वहां पे गया, लोग बदले। फिर लोग बदले मुख्य दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा था। परमेश्वर ने वहां के लिए प्लानिंग रखी थी। कई बार परमेश्वर प्लानिंग रख रहा है आपके रिश्तेदार बदले, लेकिन आप निकले नहीं, अपने करता है। परमेश्वर वेट कर रहे हैं कि आपके द्वारा लोगों ने चेंज करे, लेकिन आप वो दिमाग आपने खाली कराया नहीं। हाय वो नहीं बदली, हाय वो नहीं बदला, हाय ये नहीं माने, वो नहीं माने। खाली कर दो आ दिमाग ने और आगे बढ़ो। लोग इंतजार कर ले रहे आपका, मैंने कहा लोग इंतजार कर ले रहे हैं। शैतान गिरेंगे, रास्ते रास्ते में गिरेंगे, घर घर में गिरेंगे। ओ मैंने कहा बड़ी बेदारी देखोगे फिर आप। आमीन। फिर बड़ी बेदारी देखोगे। आमीन। अपने गिफ्ट ने इस्तेमाल करो, फैसला लो। ये समय बहुत थोड़ा है। किसी की 35 साल, कोई 35 साल, कोई 70, कोई 80, कोई 180, कोई 120, बस। और जो स्वर्ग का राज्य है, मैं अपने सच बताऊं, वो अनंत है। वहां पे समय जाएगा, ठहर जाए, वहां पे समय रुक जाए, अनंत है वो। और परमेश्वर उसके लिए हमें बनाया। परमेश्वर मूसा तो बोले रहे इन्हें कनान देश लेकर जा, कनान देश ले। मूसा पहुंचा नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंचा पाया? क्योंकि मूसा व्यवस्था देने वाला है, और व्यवस्था कनान देश में यानी परमेश्वर के देश में पहुंचा नहीं सकती। योसू पहुंचा पाया। योसू मतलब जोशुआ यानी यीशुआ यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह पहुंचा पाया, यानी व्यवस्था ना देने वाला, सीधे परमेश्वर की प्लानिंग लेने वाला। इसका मतलब क्या है कि जो कनान देश में वो पहुंचना था वो पहुंचे, यीशु पहुंचा पाया। लेकिन वो कनान देश आज भी जिसने यरूशलेम को वही है, जिसने इजराइल को है। लेकिन वो संसार का है, वहां पे रोड़े रखते हैं। लेकिन परमेश्वर जिस देश की बात कर रहा है वो स्वर्ग की बात है। परमेश्वर मैं तुम्हें आत्मिक कनान देश में लेकर जाऊंगा। और आज भी हमारी यात्रा जारी है, क्योंकि वहां सच में दूध और शहद की नदियां हैं। वहां पे रोना बंद हो जाए, वहां पे आनंद है, परमेश्वर के राज्य में आनंद है। और परमेश्वर वहां ले जाने के लिए आप तो बात कर ले रहे हैं। और शैतान उसने खराब करना चाहे, इसलिए वो वेस्ट करना चाहो, लोगों ने वो टाइम वेस्ट करना चाहो। शैतान के जमीन में ना हो, वो अपने उड़ जाना चाहो, यही उड़ जाना चाहे। आज देखो कितने लोग बिजी हैं, लोगों ने फुर्सत नहीं है। कोई अपने घर बनाने में बिजी है, कोई कुछ डिजाइन में बिजी है, कोई अपने काम में बिजी है, कोई कुछ में बिजी, कोई कुछ में बिजी। किसी ने अपनी सेवा खराब कर ली काम के भी नंबर में, अपने दर्शन खराब कर लिए सिर्फ काम के चक्कर में। क्या परमेश्वर काम नहीं दे सकता? क्या परमेश्वर खिला नहीं सकता? प्रभु ने आकाश के पक्षियों देखो। परमेश्वर इंसान तो परमेश्वर जानवरों की बात कर, कसम जाने की बात करी, और जबकि जानवर इंसान के लिए बनाए गए हैं। फिर भी परमेश्वर यार तू वैसे नहीं समझता, इन पक्षियों देख ले जो तेरे तो छोटे हैं, मैं हर रोज खिलाऊं। ये मेरे पास आधारित है। मैं तुमने क्यों नहीं खिलाऊंगा जिसके लिए मैं आया हूं? तुम्हें खिलाओगा, वो पहनाओगा, वो सुंदर देगा, अन्य जातियों ज्यादा सुंदर देगा। आमीन, हालेलुया। कल परसों की बात है, चर्च का एक मेंबर मेरे तो बता रहा जी, एक किसी दुकान में मैं गया और वहां पे आपकी खिलाफत कर रहे थे। कुछ बाहर के लोग आपके विरोध कर रहे थे। मैंने क्या विरोध कर रहे थे? वो कह रहे बाहर के पैसे हमें जीवे तो काचे गाड़ रहे तुम्हें कपड़े ने, उन्हें मेरी ड्रेस पे नफरत है। परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने मैं अन्य जाते दे ला रहा हूँ, इनका आस्था दे ले रहा हूँ। तुम सुंदर क्यों नहीं पहनोगे? मैंने कहा शैतान चिड़ होगी जब तुम निकलोगे, तुम्हारे चेहरे चमकने वाले हैं। आमीन छोटा है, आमीन।
नुका पहला गड़िया में घूमया करता वो के बन गया काचे गाड्डे पूरे। अभी उन्हें ट्रेलर देखा है, ट्रेलर भी नहीं देखा है, ABCD देखी शुरू की, ट्रेलर देख कर डर जाएंगे वो। परमेश्वर राज्य इतना खतरनाक है। आमीन। मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी चमकने वाली है। पर मुझे आकाश के पक्ष से देखो, मैं नहीं खिलाऊं, तुमने क्यों नहीं खिलाऊंगा। पूरा फोकस करो सेवा की तरफ, फोकस करो सेवा की तरफ। शैतान खराब नहीं करता उसकी दिन। हाँ जी मैं तो काम धंधा आया जी, मेरे छुट्टी नहीं मिलती। यही चीज तो परमेश्वर चाहे कि तुम मेरे लिए एक दिन निकालो, और यही फैसले परमेश्वर चाहे, और यही तो फैसला है, और यही असली परमेश्वर के राज्य में एक आपकी भूख न दिखावे। भूखे और प्यासे तृप्त किए जाओगे, फैसला लेने वाले तृप्त करे जाओगे। तुम लोग ये फैसला परमेश्वर तृप्त करेगा। बहन का ये हुआ मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोले करो 10 बार चिल्ली मार मार कर रात ने सुबेरे की हो मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। शैतान तू क्या करे, अगर मेरा काम बंद होगा तो मैं क्या खाऊंगा। मैं इतना सुंदर खाऊंगा जो काम करने के बाद भी नहीं खा सका। मैंने तुम इतना सुंदर खाओगे जो काम करने के बाद भी नहीं खा सके। आमीन। क्या विश्वास नहीं हो हमारा चरवाहा घटी ना होगी। वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यही तो विश्वास है। और परमेश्वर आपने जॉब दे दे सरकारी, फिर तो आप विश्वास करे लोगे। ये हुआ मेरा चरवाहा, जिसने जॉब दे दी, कोई घटी नहीं। फिर कौन सा विश्वास है, ये तो अन्य जाते भी कर लेंगे। यही विश्वास है, प्रभु ने कुछ नहीं दिया तब भी तुम विश्वास करे मेरा परमेश्वर सब कुछ देगा। ये हुआ मेरा चरवाहा, और प्रभु का वाह, यही विश्वास है। खड़े हो परमेश्वर में। परमेश्वर रास्ता निकाले, जेल मत निकलने का। नो नो नो, कोई प्रेयर नहीं। आराधना कर ले रहे यीशु तेरी आराधना, वंदना, तब भी आराधना कर ले रहे परमेश्वर की। और सरदूत परमेश्वर देखो ऐसे लोग कड़ पे चाबुक लग रहे हैं, मांस उतरे हुए हैं, रो नहीं ले रहे, आराधना कर ले रहे फिर भी मेरी। परमेश्वर जाओ सरदूते ला दो, नींव ने जेल नहीं ला दो। सरदूत गए, जेल की क्वाड़ खुल गए, बाहर आ गए। सरदूत भेज दिए परमेश्वर ने, खड़े पाए, रोंदे नहीं पाए। 2 दिन आदमी काम बंद हो जाए, पास्टर ने पास्टर गंजा करते हैं सिर ने। हाँ पास्टर जी प्रेयर कर दो जी, कुछ नहीं है। हाँ पास्टर जी प्रेयर कर दो, कुछ नहीं है। एक लेट जी कान का खू गया है, सोने का था शायद वो, और पास्टर का रही पहले तो गोरा पूरा करना, पूरा सिर पठारी तो याड़े पाओगा, याड़े पाओगा, याड़े पाओ। कदे अपनी ननद का नाम टेका, कदे किसी का नाम टेका, वाई थी वो ले गया, नू नू, कदे पड़ोसन का नाम है। और पास्टर बुलाए घर पे जी, प्रेयर करो जी, प्रेयर करो जी। पास्टर बैठा प्रेयर में, उपवास में। प्रभु जब तक पानता नहीं, मैं भी उपवास में बैठा हूँ, तेरी बेटी का पाना चाहिए। और पास्टर बैठा भूखा प्रेयर में, पूरा जुटा पड़ा, प्रभु दे दे दे। 1 हफ्ता गुजर गया, 1.5 हफ्ता गुजर गया। पास्टर हैरान हो रहा है कि लग नहीं पाया, प्रभु इसी क्यों हो गया, तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। पास्टर ने आर फिर कपड़ा फोन नहीं कर लिया, बहन जी क्या कुछ है जी, कुछ पाया जी। हाँ जी पास्टर, जिस दिन आप तक उतने पै गया था। तो पास्टर हैरान हो गया, तो काश तुमने उतने बताने में भूखा में रह रहे। वो बाप भूखा में खुश हो रही पूरे नो आने, और पास्टर भूखा ने बोला प्रभु पाया नहीं। इतने बिजी ना हो। हालेलुया। टाइम बहुत कीमती है, मैंने क्या समझ जाओ। शैतान उलझाना था आपने ये कि लफड़े में, उलझोगे नहीं। सेवा करोगे, लोग बचाने हैं, हरियाणा बदलने हैं, शैतान तोड़ने हैं, गट गिराने हैं, रास्ते रास्ते बदलेंगे। मैंने क्या रास्ते बदलेंगे। आमीन। एक टाइम आएगा जिन रास्ते में आपने कुछ और दिखा दे, चर्च दिखेंगी। एक टाइम आ रहा है जिन रास्ते में बाइक लेके जा रहे थे, कुछ और दिखा दे, आपने चर्च दिखा करेंगी। टाइम आ रहा है।
मैंने कहा जिन रास्ता में कुछ और दिखे चर्च दिखे करेंगे, चर्च दिखे करेंगे। आमीन छोटा है। हालेलुया। तैयार हो फैसला लेने के लिए? अगर तुम बदलेंगे फिर सब कुछ है, अगर तुम नहीं बदले कुछ नहीं बदलेगा। लेडीज सोचे हाय जी बस मैं तो बस घर के बर्तन मांडने बना दोनों हाथ बुलाई हूँ प्रभु ने, शायद मेरी तो यही सेवा है। नो तुम्हारी यही सेवा नहीं है। घर का काम भी करो, प्रेयर में बैठो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो। वो टाइम जा लिया जब लोगों ने पका जाए दे क्योंकि ज्ञान था नहीं। लोगों ने ना जी दिल का 2 शब्द बोल दो प्रभु ने उसे तो प्रभु खुश हो जाए। वो कहानी भी जाए ली ये असली विश्वासी हो रहे उन्हें मेरा यीशु में सारा प्रेयर कर दे। मैं कौन हूँ 2 शब्द में यीशु ने खुश कर लूंगा। अरे वो लोग भी नहीं जानते आ गए क्योंकि सबने ज्ञान हो रहा बाइबल का। पर पहले लोग क्या करते ना जी बस 2 मिनट बैठ जाओ प्रार्थना में प्रभु आ गए उसे तो खुश है प्रभु। तो एक बंदा दिखाओ मैंने जो दिल से बैठा 2 मिनट में उठ लेगा। जब आप दिल से बैठेगा आपने बेरा मिला के घंटा गुजर कोड भर गया और फिर भी आपने सोचा प्रभु बे होया के है और बैठना। जो दिल से बैठा उनके लिए ये बात है। और 2 मिनट में तो वही उठेगा जो बाजम और काम पे भी जाना है प्रार्थना भी करने। आधे लोग इतने बिजी है बाइक स्टार्ट कर देते प्रेयर कर लें। अच्छा जी प्रेयर कर, हाँ जी कर लो जी। किस टाइम जी? जब टेम्पू चलाओ जी प्रेयर कर लो एक बार प्रभु ध्यान रखिए। अच्छा जी किस टाइम प्रेयर करें? एक बार रोटी खाता खाता प्रेयर कर लो जी। अच्छा मैं तो गाने लगाए। ऐसे भी लोग मिले मैंने जो लोग होंगे हम तो गाने लगाएगा तोरा धरला और गाने गांदे सो जा जी। इतनी अच्छी नींद आवे। मैंने कहा पक्की आओगी फिर तो जी रोज ये है जी इतनी मीठी नींद आवे जी। पहला को यार दी मैं तो प्रभु के भजन लगा लू कान तोरा धर लू और सुनदा सुन छाती पा टेक कर धन्यवाद यीशु और जी मैं सोए जाऊं सवेरे उठूं। मैंने कहा शैतान तुम्हारी छाती बैठे तो हमने रोज सवाल रहे। प्रेयर वो जिसमें शैतान मरे, जिसमें शैतान की नींद उखड़ जाए। प्रेयर वो जिसमें वो नहीं जिसमें तुम्हारी नींद लग जाए। प्रेयर वो जिसमें शैतान नींद नहीं आवे कि कोड पर सोवेगा हम सोवा। एक बार मैं रात हम किसी दूसरे गांव में प्रेयर करके आए और प्रेयर करके आए। मैंने मेरा था मैं प्रेयर करके आऊँ कुछ ऐसी चीजें मैं खत्म करके आया उस घर की जो होनी नहीं चाहिए। और हमने उनके घर की वो चीजें खत्म करी, सामान बाहर कुछ कराया ऐसा कुछ। और हम क्या करें कि मैं घर आया और मैंने मेरा था मैंने नींद आओगी पक्की। मैं थक रहा हूँ सारा दिन और सफर में भी। मैंने बूफर लगाया, ऊंची आवाज कर ली थोड़ी सी जब मैं अकेला यार था और मैं प्रेयर कर ला रहा और मैंने बैठा नींद तो आ गई। मैं प्रेयर करता था मैंने नींद आ गई और इतनी देर में मैं क्या देखूं पूरे लंबे बाढ़ से एक लेडी मेरे सामने आ खड़ी होगी। नूली करते इसने तो बंद हम भी सो नहीं दे रहा तुम हमने। और मेरी नींद खुड़ी मैं यूं क्या था मन गई जमानी सोंदा। असली बात है नूला करते इसने तो बंद तू तो सो गया इसने तो बंद कर दे हम भी सो जा। मैंने कहा नहीं असली बात है। एक बार से घर में प्रेयर करने चले गए और वो जिसके घर में हम गए वो अन्य जाति घर था लेकिन हमने प्रेयर दूसरे घर में करनी जो विश्वासी था। और वो अन्य जाति घर वाले ने हम उस कमरे में सुवा दिए जिसमें उनका सारा सब कुछ कराया था, जिसमें वो सुबह उठते सब कुछ करे थे। उसमें हमारी खाट लगा दी और मैं ये सोच रहा है बस कि सोने तो पहले सब कुछ रहा सोने तो पहले प्रेयर करके सोना प्रेयर करके सोऊंगा। नू करते सोए गया मैं। अनु सोच रहा प्रेयर करके सोऊंगा बस नू सोच रहा प्रेयर करके सोऊंगा करते मैं सो गया। और इतनी देर में तो खागड़ दिखा पूरे बड़े और एक पूरा मोटा आदमी दिखा है। और मेरे तो तू दम अतर में तो सवेरे उठ के दिखा दिए और मैं तो एकदम आँख खुली। मैंने उसे टाइम घुटने टेक कर मैंने कहा लै प्रभु तेरा नाम तो ब्लेस हुए। सवेरे आराम तो उठे चाय पी और सेवा करी। मैंने कहा शैतान तुम गर्जने वाले बादल हो तुम बरसोगे नहीं कदे भी। बरसेंगे हम डुबो देंगे शैतान तने। बरसेंगे जब तुम बरसोगे डुबो दोगे शैतान ने। आमीन ना ड्रैग करो जब शैतान सपन में बोल रहे हैं। शैतान बोल तेरी औकात क्या है
हद भाग जाता ना, इतना इतना फालतू समझ लिया तू मेरे तो बात करेगा। टाइम वेस्ट ना करो, लगाओ परमेश्वर में धुन, अपनी जिंदगी ने समर्पित कर दो। इस समय बहुत कीमती है, हमने लोग बचाने हमारा ऊपर बोझ है। एक पास्टर था और वो मैंने कई बार हर बारी मिल जाया करता, उसने एक ही सेवा थी, उसकी सिर्फ एक सेवा, बाइबल भरता बैग में और निकल जाता कहीं, कभी गोवाना, कभी सोनीपत, कभी कहीं, कभी कहीं, और कई बार मैंने जींद में मिलता और मैं देखता मैं पास्टर जी जेएमसी की, उन्होंने जेएमसी की, और की कैसी चल रही सेवा में, अच्छी चल रही है। और वो मेरे तो सिर्फ एक के बाद कि मेरी सेवा तो यही, मैं बस जाऊं, लोग दी के प्रचार कर दिया, बाइबल दे दी, बस यही सेवा है। और कुछ दिन बाद मैंने पता चला वो एक्सीडेंट हुआ उनका, वो ऐसे सफर में थे, पैदल ही ज्यादा घूमे यार थे, वो अपने पास उसका कुछ साधन नहीं था। और हर रोज एवरी डे बैग टांगा, कोई काम धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु की सेवा। कभी सोनपत निकल गए, कभी कहीं बस स्टैंड पे, कभी कहीं रेलवे स्टेशन, कभी कहीं कहीं, कभी कहीं भी मिल जाते हो। कभी रात में मिलते 8 बजे कि मेरा लड़का होगा भी लेने के लिए, मैंने यहाँ था, ओके बा ठीक। और मैंने पता चला उनका एक्सीडेंट हुआ यार, वो प्रभु के पास चले गए। और अब भी जब मैं उसने याद करूं तो एक प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा है कि प्रभु मैंने ऐसे लगा जैसे प्रभु मैंने कब है कि वो अपना काम करके चले गए, अब वो तुम्हारे ऊपर छोड़ गए कि अगला काम तुमने संभालना है। और जब मैं इस चीज ने सोचूं मेरे कर्नाटे शरीर में कि प्रभु वो चला गया अपना काम करके लिए, वो मार पर छोड़ गया कि अगला कदम तुमने, अब तुमने काम करना, अगला अब अगला काम हमने करना है। जो सेवक चले गए सोचो कि वो चले गए, वो हम पर छोड़ के गए हैं, वो अपना काम करके जितना उनके हवाले में था, अब वो हमने हमारे ऊपर छोड़ गए, अगले कदम हमने बढ़ाने हैं, अब आगे हमने लेकर जानी है सेवा। जब प्रभु यीशु मसीह आवे तो ऐसी सेवा खड़ी होनी चाहिए, हर सड़क पर प्रभु के पोस्टर लगे हो, हर सड़क पे, हर सड़क पे। आमीन। जब ये फ्लैक्सी उठा कर लेके जाओगे सड़क पे, पूरी सड़क कवर हो जाए, जब लेकर इतनी ऊंची या और लेकर पूरा ऐसे लेकर जाओ, पूरा एक बार तो पूरी सड़क कवर हो जाए, बंद हो जाए, और प्रभु का अल्लाह के आना टाइम में बंद हो जाएंगी सड़कें। तुम्हारे सुषमाचार इतने तगड़े होंगे, इतने तगड़े होंगे परमेश्वर के काम। आमीन। अगला काम हमारे लिए छोड़ के गए वो सब परमेश्वर दास जो चले गए, वो अपना काम करके। पौलुस आज भी प्रभु तो कंधा प्रभु एक बारी भेज दे, लेकिन उनके पास मौका नहीं। पतरस कहते प्रभु एक बारी और भेज दे, हमने धरती पे इलाके बदल देंगे, लेकिन उनके पास मौके नहीं, हमारे पास है। लेकिन हम कहाँ हैं? बिजी हैं 700 रुपए की दाढ़ी में, हम कहाँ हैं? बिजी हैं 500 रुपए काम में, हम कहाँ हैं? बिजी हैं, कोई काम नहीं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर देगा वो चीज भी तो तुमने चाहिए, लेकिन वो काम भी करो जो प्रभु ने चाहिए, जिस मकसद के लिए प्रभु ने बुलाए वो काम भी करो। आदम नहीं गया ये कह प्रभु मेरा पत्नी चाहिए, मैंने हेल्पर की जरूरत है, प्रभु गया कितना हेल्पर की जरूरत है, प्रभु जाने था इसमें जरूरत है। जब टाइम आएगा परमेश्वर दे देगा, आपने टाइम आएगा जबरदस्त देगा, सबके मुंह बंद कर देगा। जितने लोग मुंह हाँ करे सबके मुंह बंद हो जाएंगे एक रात में, वैसा कुछ चमत्कार करेगा एक रात में मुंह बंद हो जाएंगे सबके। आमीन। छोटा है। आमीन। क्या समझे? शैतान क्या है? टाइम वेस्टर। वो उलझा कर रखना चाहता तुमने काम धंधा में इधर उधर, ताकि तुम परमेश्वरी प्लानिंग ना पूरे ना कर सको। लेकिन मेरी प्रार्थना आपके लिए, आप जूते मारोगे शैतान का, इन्हीं महीने में जूते मारोगे। मैं नहीं, शैतान मार खाने वाला आपसे है। तुम ऐसा सुसमाचार करोगे, शैतान मार खाने वाला है, आपके मोहल्ले में पिटने वाला शैतान आपसे है। हमारा विरोधी इंसान नहीं है, हमारे विरोधी हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारा विरोधी शैतान है, और वो मार खाने वाला आपसे है। आपका रोजगार मार देगा उसने, आपकी अच्छी सेहत मार देगी उसने, आपकी सेवाई मार देगी उसने। आमीन। बढ़ा दे मुझे। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अपना हाथ उठाए।
बोलो धन्यवाद यीशु। सब प्रेयर करें, प्रेयर करें। सब प्रेयर करें कि परमेश्वर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे इस्तेमाल कर तेरे काम के लिए। जिस प्रकार आदम को तूने इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। तूने मुझे चुना है फल लेके आने के लिए और मैं फल लेके आऊँगा। शैतान तेरी मूर्खता, शैतान तेरी प्लानिंग मेरी ज़िंदगी में कभी काम नहीं कर सकेगी। मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा बचाया गया हूँ, मैं परमेश्वर द्वारा चुना गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है और ठहराया है, मैं फल लेके आऊँगा, मेरा फल बना रहेगा। सबका आमीन, आमीन, आमीन। मैंने कहा आप बदलोगे अपने परिवार ने, आप बदलोगे अपने परिवार ने, डेफिनेटली आप बदलोगे पक्का अपने परिवार ने। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर प्रेयर में जाओ। मैं चाहूँ कि आप लगातार 3 मिनट प्रेयर में जाओ, 3-4 मिनट सिर्फ अपने लिए प्रेयर करो कि परमेश्वर मुझे ऐसा पक्का कर कि मैं तेरे काम कर सकूं, सिर्फ तुझे देख सकूं और तेरी बात पे चल सकूं। परमेश्वर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें इस चीज की जरूरत है। परमेश्वर कहता है पर मेरी बेटी मुझे पता तुझे इस चीज की जरूरत है, समय आ रहा है मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरी सेवा कर बस। परमेश्वर मेरे बेटे मुझे पता तुझे इस चीज की जरूरत है, मैं दे दूंगा, तू मेरे रास्ते पे खड़े हो जा। रियान था नारा पाशा के देरे बेरे खेले रहे। मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर की तरफ देखो और बोलो मेरी लाइफ को चेंज कर। मैं शैतान की आवाज सुनना नहीं चाहता, मैं शैतान की बातों में नहीं आना चाहता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेफालतू के कामों में, बेफालतू की लड़ाई झगड़े में। मुझे चलना है, मुझे जीना है, तेरे काम करने हैं। जब मैं तेरे सामने में खड़ा हूँगा तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। मांगो 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 परमेश्वर से, सब मांगे, सब 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 प्रेर करें। टोने की बिल्डिंग्स पर, जादू टोने की गड्ढों पर बोलो फायर। आपके घरों पर, आपका परिवार आजाद हो, बोलो फायर। आपका परिवार आजाद हो रहे हैं, आपका परिवार आजाद हो रहे हैं। सब 2 मिनट के लिए थैंक्स करो। सिर्फ धन्यवाद यीशु, सिर्फ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।